मुझे लगता है कि उम्र का तकाजा है मांझी जी को। मांझी जी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के। मांझी जी को खुद बताना चाहिए कि वो शराबबंदी के पक्ष में अपना मत विधानसभा में दे करके वर्तमान में वो शराब पीते ही कि नहीं, खो दिया है। उनका एकमात्र उद्देश्य है अपने परिवार वाले को राजनीतिक रूप से सेटल करना। और चूंकि बेलागंज में उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया है, पुतोह को, किसको दिया है? हाँ, पुतोह को दिया है। इसलिए उसकी जीत की गारंटी के लिए वो माननीय मुख्यमंत्री को संतुष्ट करना चाहते हैं। एनडीए के जो घटक दल है उनको संतुष्ट करने के लिए ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अजय सिंह। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, जिसके लेकर विपक्ष लगातार सीधा सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार शराबबंदी को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शराब बिहार में अनलिमिटेड बिक रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव शराब पीते हैं और वही बिहार में शराब तस्करी भी करवाते हैं। इससे बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम है। सर, कैसे देख रहे हैं जीतन राम मांझी के उस बयान को? लेकिन बिहार में लगातार शराबबंदी है, लेकिन जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। और जहरीली शराब से खास करके पिछड़ी और दलित जातियों की जनता की मौत हुई है, और उनकी मौत का मजाक मांझी जी को नहीं उड़ाना चाहिए। बिहार विधानसभा का सर्वसम्मत प्रस्ताव है शराबबंदी का बिहार में, और मांझी जी इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। मुझे लगता है कि उम्र का तकाजा है मांझी जी को। मांझी जी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के। मांझी जी को खुद बताना चाहिए कि वो शराबबंदी के पक्ष में अपना मत विधानसभा में दे करके वर्तमान में वो शराब पीते ही कि नहीं पीते हैं। ये मांझी जी का सवाल है। मांझी जी तो कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी उन्होंने तो माना, लेकिन बोल रहे हैं कि बिहार में जितने भी अगर शराब तस्करी होते हैं वो तेजस्वी यादव करवाते हैं, तेजस्वी यादव शराब पीते हैं। ये विपक्ष के तेजस्वी यादव जी भी बिहार के उपमंत्री रहे हैं और माननीय है। और जो सरकार की नाकामियों की तरफ जो तेजस्वी यादव ने ध्यान खींचा, उसका ये जवाब नहीं है कि तेजस्वी यादव शराब तस्करी करते हैं। शराब तस्करी करते हैं तो आपकी पुलिस क्या करती है? नीतीश कुमार की पुलिस क्या कर रही है? उसको गिरफ्तार करे, उनको जेल भेजे। और इस तरह से लांछन लगा करके अपनी नाकामी को आप छुपाना चाहते हैं। ये मांझी जी को शोभा नहीं देता है। मांझी जी को संयत और संवेदनशील बयान देना चाहिए। लेकिन जीतन राम मांझी इसके पहले शराबबंदी पर कई बात बोलते थे कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। इस तरह के कई बयान सामने आए थे। सफेद पोस्ट वाले शराब पीते हैं, इस तरह के भी बयान दिए थे। और आज बोल रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है, तेजस्वी यादव एलिगेशन लगाते हैं। तो मांझी जी का क्या ये मांझी जी ने मानसिक संतुलन खो दिया है। उनका एकमात्र उद्देश्य है अपने परिवार वाले को राजनीतिक रूप से सेटल करना। और चूंकि बेलागंज में उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया है, पुतोह को, किसको दिया है? तो हाँ, पुतोह को दिया है। इसलिए उसकी जीत की गारंटी के लिए वो माननीय मुख्यमंत्री को संतुष्ट करना चाहते हैं। एनडीए के जो घटक दल है उनको संतुष्ट करने के लिए ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, और जिस तरह से बात करें कि भाकपा वाले भी इस बार चुनाव में लड़ रहे हैं। 43 सीट आप लोगों की है। क्या लगता है कि जिस तरह से कहा जा रहा है ये सेमीफाइनल है, जो 4 सीट पर चुनाव हो रहे हैं 2025 का सेमीफाइनल है। क्या लगता है सेमीफाइनल आप लोग जीतिएगा? देखिए, हम लोग तो तरारी जीत ही रहे हैं, और बाकी 3 सीटों पर भी महागठबंधन की भारी जीत हो रही है। और ये सेमीफाइनल और फाइनल की बात नहीं है। जनता तय करेगी आने वाला दिन में किस तरह से नीतीश कुमार का गवर्नेंस फेल हो चुका है, किस तरह से नीतीश कुमार की शराबबंदी का मजाक उड़ रहा है, किस तरह से नीतीश कुमार जी का राज में जो आपको सांप्रदायिक मुद्दे को लेकर के इनके मंत्री, इनके सांसद गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं और मुसलमानों के खिलाफ गाली गलौज करते हैं। इनके पैगंबर के खिलाफ इन लोगों ने गाली गलौज किया। और जिस तरह से अररिया के सांसद ने कहा, निश्चित रूप से अररिया के सांसद को गिरफ्तार करना चाहिए, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। सदस्यता रद्द होने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां कर रहे हैं गिरिराज सिंह की क्या हिंदू को खत्म करना चाहते हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे गिरिराज सिंह, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए इन्होंने ये यात्रा शुरू की है। सीमांचल में ये काम होने वाला नहीं है। सीमांचल की जनता
भाईचारा सांप्रदायिक सौहार्द का एक नमूना है, एक चमन है वहाँ, और मुंह की खानी पड़ेगी। और बौखला गए हैं ये लोग, जिस वजह से इनके पास कोई और दूसरा मुद्दा नहीं, चाहे केंद्रीय सरकार हो, चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो। महंगाई, बेरोजगारी, भाईचारा जिस तरह से बर्बाद हो रही है, उसको दुरुस्त करने के लिए इनको पहल करनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के माध्यम से अपनी बैतरनी पार करने का रास्ता खोज रहे हैं। आपने एक बात बोला जीतन राम मांझी को लेकर कि परिवार को लोगों को सेटल करने की राजनीति में कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे उसमें देखा गया है कि परिवार वाले को ही टिकट दिया गया है। एनडीए बात करें या महागठबंधन बात करें, महागठबंधन के भी 2 सीट है जो आरजेडी ने परिवार के ही लोगों को दिया है, और एनडीए की बात करें तो 2 सीट है जो परिवार के ही लोग को दिया जाएगा। जीतन राम मांझी है, सुनील पांडे है, और दूसरी तरफ सुरेंद्र यादव है, और ये सुधाकर सिंह है। ज्यादा मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं शराबबंदी की कामयाबी और नाकामयाबी पर बात कर रहा हूं। परिवारवाद पर क्या कहिएगा जिस तरह से एनडीए बीजेपी शराबबंदी पर जो बयान मांझी जी का है, इसी बयान के मद्देनजर मैं बोल रहा हूं कि अपने घटक दल को संतुष्ट करने के लिए और नीतीश कुमार का जो नीति है उसको संतुष्ट करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है, ताकि उनका जो परिवार की उम्मीदवार है उनको जीत मिल सके। लेकिन परिवारवाद पर क्या कहिएगा जिस तरह से उम्मीदवार परिवार को, कार्यकर्ताओं को नहीं दिया जाता है टिकट, और परिवारवाद को परिवार को। देखिए, भारतीय राजनीति का ये दुर्भाग्यजनक पहलू है कि परिवारवाद है, बहुत लोग हैं परिवार में, राजनीतिक रूप से जो लोग एक्टिव है, सेवा कर रहे हैं, उनको मिलना चाहिए। लेकिन विशुद्ध रूप से जिस तरह से गृहिणियों को, घर में काम करने वाले लोगों को राजनीति में लाया जा रहा है, तो इसका मूल्यांकन करेगी जनता, हम लोग तो यही समझ रहे हैं। तो आप साफ तौर पर सुने थे भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम का, उनका क्या कुछ करना था। इसी तरह तमाम खबरों न्यूज़ पॉइंट के साथ।